हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गूगल एप्स स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज। आज हम सीखेंगे कैसे हम टाइम बेस्ड ट्रिगर को यूज करके अपने फंक्शन को ऑटोमेटिकली रन कर सकते हैं बिना मैनुअल रन किए। तो आज हम सीखने वाले हैं गूगल स्क्रिप्ट में ट्रिगर क्या होता है, कैसे टाइम बेस्ड ट्रिगर सेट करेंगे, कैसे कोई फंक्शन हर दिन स्पेसिफिक टाइम पर ऑटोमेटिकली चलेगा। एक सिंपल और इंटरेस्टिंग डेमो दिखाऊंगा डेली लॉग एंट्री गूगल शीट में। तो हमें एक ऐप स्क्रिप्ट बनाएंगे जो हर दिन सुबह 9 बजे गूगल स्क्रिप्ट में एक न्यू रो ऐड करेगा जिसमें करंट डेट और टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। परफेक्ट फॉर डेली रिकॉर्ड एंड ऑटोमेशन लेवल। तो अगर आप चाहते हैं अपने टास्क को ऑटोमेट करना और बोरिंग रिपीटेटिव काम को स्मार्टली हैंडल करना, तो ये वीडियो आपके लिए है। छोटे छोटे बेसिक्स से लेकर एडवांस तक सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली वे में। And don't forget to like and subscribe my channel and learn complete Google App Script tutorial। तो चलिए एक छोटा और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं जिससे हम गूगल स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट का यूज करके टाइम बेस्ड ट्रिगर सेट करेंगे। इस एग्जांपल में एक फंक्शन लिखेंगे जो हर दिन सुबह 9 बजे गूगल शीट में 9 बजे रन करेगा और ऐड रो करेगा, करंट डेट एंड टाइम ऐड करेगा। तो आप इस तरह से फिर आगे जाके इस तरह से कस्टम मीनू आप ट्रिगर ऐड कर सकते हो। आपको मैं ट्रिगर भी बताऊंगा कि ये स्पेसिफिक टाइम ऑन ओपन एंड एडिट क्या होता है, सारी चीज आपको बताऊंगा। तो हम सबसे पहले गूगल शीट में जाते हैं और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। एक्सटेंशन पे जाएंगे, ऐप स्क्रिप्ट हम ओपन करेंगे और बाय पिछली वीडियो में हमने ये कोड रन किया था। अब नया कोड आप रन करने के लिए आप प्लस ऐड इस पे आप क्लिक करोगे और एक स्क्रिप्ट बना सकते हो और इसका नाम कुछ भी दे सकते हो क्योंकि आप इस प्रोजेक्ट आपका है। तो ट्रिगर दबा दोगे तो आपका देखिए नया नया आपका फाइल क्रिएट हो गया स्क्रिप्ट एडिटर, जहाँ पे हम अपना नया कोड लिखने वाले हैं। ओके, तो हम अब इस फंक्शन को हम डेली फंक्शन को बनाने जा रहे हैं। इस फंक्शन को हम डेली लॉग कहेंगे, ठीक है। डेली लॉग ये फंक्शन हमने बनाया है, ब्लॉक ऑफ कोड। हम पिछली बार बताया था फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जहाँ हम कोड एडिटर को बता रहे हैं, स्क्रिप्ट बता रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कराने वाले हैं। ओके, तो हमारा एक्टिव सीट यह है, हमारा जो सीट है इसको भी हम नाम दे देते हैं डेली लॉग। और बाय डिफॉल्ट ये सीट 1 है। मैं आपको रो ऐड कैसे होगा वो भी क्रिएट करने के लिए मैं आपको जो बाकी के एक्स्ट्रा रोज है डिलीट कर देता हूँ, ताकि वो आपको साफ दिखे कि कितने रोज ऐड हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। तो बाइट अभी हम सिर्फ दो दो रो लेते हैं, ठीक है। बाकी के हमने सारे रो डिलीट कर दिए हैं, हमारे सिर्फ 2 रो है। और अब हम स्क्रिप्ट एडिटर पे जाएंगे। हमने एक फंक्शन बना लिया स्क्रिप्ट एडिटर। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल में हम अपने सीट को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। सीट हमने डिफाइन कर दिया। सीट डिफाइन करने के बाद हम इसको जैसा बताया स्प्रेडशीट ऐप लेंगे। स्प्रेडशीट ऐप से इसको हम अपने गेट गेट एक्टिव सीट ले लेंगे। गेट एक्टिव स्प्रेडशीट ले लिया हमने। और गेट सीट बाय नेम, आप गेट एक्टिव स्प्रेडशीट ले लिया, गेट एक्टिव सीट ले लिया। ओके, इस सीट में भी जो भी हमारा एक्टिव स्प्रेडशीट है इसमें हम एक्टिव सीट ले लिया और इसको हमने ब्रैकेट क्लोज करके फंक्शन, ये मैंने फंक्शन बना दिया, ठीक है। इस फंक्शन को मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या बोला है इसको। ये एक ये हमने स्प्रेडशीट लिया, स्प्रेडशीट फंक्शन बनाया। इसमें गेट एक्टिव स्प्रेडशीट ले लिया, मतलब जो स्प्रेडशीट हमने ऐप बनाया, स्प्रेडशीट ऐप मतलब गूगल शीट्स का कनेक्टर बनाया गूगल स्क्रिप्ट एडिटर को, उसमें भी एक्टिव स्प्रेडशीट मतलब ये पूरा ले लिया। और इसमें हमने एक्टिव सीट ले लिया, इस सीट में भी जो हमारा सीट एक्टिव है ये ले लिया हमने। ओके, यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया। हमने पिछली वीडियो जो भी किया था वेरिएबल वेरिएबल बनाया था। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल एक और करेंगे, क्रिएट करेंगे जिसमें हम अपना डेट डिफाइन करेंगे। वेरिएबल लिया हमने नौ, ले लिए जो हम गूगल शीट एक्सेल में यूज करते हैं। इसमें हमने एक न्यू डिफाइन कर दिया, न्यू डेट। ओके, न्यू डेट डिफाइन कर दिया हमने। न्यू हमने न्यू डेट डिफाइन कर दिया जो हमारा न्यू डेट करेगा। अब इसमें हम करेंगे सीट डॉट अपेंड, अपेंड रो मतलब अपेंड रो हमारा ऐड करेगा रो। जब भी हमारा फंक्शन रन करेगा, हम इसे रन कराएंगे तो एक सीट एक रो ऑटोमेटिक
सीट के अंदर क्रिएट हो जाएगा। ओके, जो हमने सीट वेरिएबल बनाया, इस सीट में हमने एक फंक्शन प्रीबिल्ट फंक्शन डिफाइन कर दिया कि ये, देखिए क्या हो रहा है, अब जब भी हम ये फंक्शन रन करेगा, इस सीट में हमारा एक्टिव स्प्रेडशीट आ जाएगा और 9 में हमारा करंट डेट टाइम आ गया जो हमारा चल रहा है। और हमने फिर से जो वेरिएबल लिया इसको हमने डिफाइन किया और इसमें एक फंक्शन प्रीवियल फंक्शन रन कर दिया, अपेंड रो। अपेंड रो, अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो फंक्शन पहले से ही किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर बना हुआ है वो हमारा प्रीवियल फंक्शन है। इसे हमें बार बार कोड करने की जरूरत नहीं होती है, हार्ड कोड होता है, ये ऑलरेडी इसके अंदर कोड, लाइब्रेरी के अंदर कोड डिफाइंड है। और इस फंक्शन के अंदर हम क्या कॉल कर रहे हैं, डेट, जो हमने वेरिएबल नॉ नॉ बनाया डेट एंड टाइम, उसको हमने कॉल कर दिया। तो देखिए, इस जो अपेंड रो करेगा उसके अंदर हमने डेट को कॉल कर लिया, सिंपल सा। एक एक्टिव, ये देखिए हमारा एक्टिव स्प्रेडशीट है को रेफर करेगा हमारा ये, और ये हमारा एक्टिव सीट को रेफर करेगा, ये करंट डेट और टाइम को फैच करके हमें नॉ में डिफाइन कर देगा। और ये सीट हमारा जो हमें करंट डेट और टाइम को नए नए रूम में फैच किया है और नए रूम में ऐड कर देगा, सिंपल सा है। तो हमारा ये फंक्शन बन चुका है। अब इसको हम सेव करेंगे और वन टाइम इसको रन कर देंगे। जैसा कि हम जब भी कोई कोड करते हैं तो फर्स्ट टाइम इसको रन करना होता है, इसको हमने रन कर दिया। और अगर आपको ये वन टाइम ऑथराइजेशन मांगेगा तो आप दे सकते हो, क्योंकि हमने पिछले कोड में इसे वन टाइम रन कर लिया था, तो इस बार बार ये कोड नहीं मांगेगा। अब आपको इस पर ट्रिगर लगाना, आप चाहते हो कि हर दिन ये 9 बजे ये कोड ऑटोमेटिक रन हो जाए। आपको इसमें आप कुछ नहीं चाहते हो कि इसमें मैं मैनुअल बार बार रन नहीं करना चाहता। एक बार बस इसको टेस्ट कर लेते हैं। जैसे इसमें आपको 2 रो दिख रहा है, अगर आप इसको वन टाइम जैसे ही इसको रन करोगे, आप देखोगे यहाँ पे डेट एंड टाइम आ गया, तो 2 हो गया। अब इसमें फिर से इसको रन करोगे तो ये रो हो जाएगा, नंबर ऑफ रो 3 हो जाएगा। तो ये जितनी बार भी फंक्शन रन होगा, ये हमारा ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम फैच करता जाएगा और ये हमारा यहाँ पे शो कर देगा। आप देखो, रन हुआ, जितनी बार भी टाइम हुआ, नाउ फंक्शन रन हो गया। अब हम इसमें ट्रिगर लगाना चाहते हैं कि हर दिन 9 बजे ऑटोमेटिक रन हो जाए, तो आपको इधर जाना है, ट्रिगर, लेफ्ट हैंड साइड में आपको ट्रिगर मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे आपको मिलेगा ऐड ट्रिगर का ऑप्शन, आपको ऐड ट्रिगर पे क्लिक करना है। चूज विच फंक्शन टू रन, अब सबसे पहले ही पूछेगा आपको कौन सा फंक्शन रन करना चाहते हो। तो हमारे पास 2 फंक्शन है ऑन ओपन, जो हमने पिछली बार बनाया था, शो मैसेज एंड डेली लॉग। हम डेली लॉग पे काम कर रहे हैं, तो जो फंक्शन आप, तो जिस फंक्शन पे आपको ट्रिगर लगाना है, आप उस फंक्शन को सिलेक्ट कर लोगे। अगर आपके पास मल्टीपल मल्टीपल फंक्शन है या एक फंक्शन है, अगर एक फंक्शन होता है तो एक फंक्शन शो करता है, जितनी फंक्शन बनाओगे आप ना, सारे फंक्शन आपको यहाँ शो करेंगे। तभी हमने 3 फंक्शन बना रखा है, और डेली लॉग में हमने एंट्री वाला कर रखा है, तो डेली लॉग सेलेक्ट कर लिया। चूज विच डिप्लॉयमेंट शुड रन, अब इस बाय डिफॉल्ट ये हेड होता है, तो आप इसको हेड ही रहने दो। सेलेक्ट इवेंट शो, इवेंट सोर्स क्या होता है, आप इसमें मतलब कि हम इसको पूछता है आपसे, इसमें स्प्रेडशीट के जरिए रन करना चाहते हो, टाइम ड्रिवन करना चाहते हो, या कैलेंडर के थ्रू। कैलेंडर के थ्रू मतलब डेट टाइम आ गया। अगर देखिए हम स्प्रेडशीट से सिलेक्ट करते हैं, तो ये पूछेगा इवेंट टाइप। अब स्प्रेडशीट में भी कौन सा इवेंट आप रखना चाहते हो, ऑन ओपन, जैसे सीट ओपन हो तुरंत रन हो जाए, या सीट जब कोई एडिट करे तो चले स्क्रिप्ट, या कोई चेंज हो जाए तो सबमिट करे, या जिससे गूगल फॉर्म, अगर जिससे आपने गूगल फॉर्म भरा तो सीट रन मतलब फंक्शन रन हो जाए। ये अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं स्प्रेडशीट में। अब टाइम ड्रिवन में हम पहुंचते हैं, टाइम ड्रिवन में आपको मिलेगा हावर। अब हावर, पहले देखें, मिनट टाइम है, मिनट टाइमर है, स्पेसिफिक डेट टाइम टाइम है, हावर टाइम है, डे टाइमर है और वीक टाइमर है। अगर आप अपने कोड को डेट, स्पेसिफिक डेट एंड टाइम पर रन करना चाहते हो, स्पेसिफिक डेट एंड टाइम आप डाल दोगे अपना कौन से डेट एंड टाइम पर रन करना चाहते हो। अगर मिनट टाइमर रखना चाहते हो, तो फिर पूछेगा किस हर मिनट रन करना चाहते हो, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 30 मिनट में, इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको। अगर आप हावर पे सेलेक्ट करते हो, तो आपको हावर मिल जाएगा ऑप्शन, हर घंटे, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में, 8 घंटे, 12 घंटे में। इस तरह से आपको ऑप्शन मिलते हैं। डे टाइमर में आपको मिलता है, आपको यहाँ देखिए, आपको यहाँ मिलेगा डे टाइमर, आप किस बीच काम कोड को रन करना चाहते हो। जैसे मैंने बोला कि हम 9 से 10 के बीच में टाइम, 9 बजे रन करना चाहते हैं, तो 9 AM to 10 AM के बीच में ये कोड आपको ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। और उसको आप सेव करोगे तो आपका ये ट्रिगर सेट हो जाएगा। तो अभी हर दिन 9 बजे आपको कोड ऑटोमेटिक रन हो जाएगा बिना किसी मैनुअल वर्क के। तो इस तरह से आप गूगल ऐप स्टोर का यूज करके सिंपल और इंटरेस्टिंग ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं, जो हर दिन सुबह 9 बजे आपके गूगल शीट में करंट डेट और टाइम को एंटर करेगा। ये एग्जांपल टाइम बेस्ड ट्रिगर का समझाने के लिए एक छोटा अच्छा तरीका था आपके लिए, बहुत ही जॉब, आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर आप चाहते हो
तो मैं इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो ट्यूटोरियल पे रिकमेंड, अब वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप हमारे कमेंट में बताएं, बोलेंगे, तो जरूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का वीडियो हमारा आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।